जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है पीपीएससी जनरल नॉलेज एमसीक्यूज जो तकरीबन पेपर में रिपीट होते हैं जी। उनका पैटर्न थोड़ा सा हमारा अलग होता है डिस्कशन का, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। और जो दोस्त जो है कि वो सेशन लेना चाहते हैं, काफ़ी दोस्तों की कॉल आती हैं, तो उन दोस्तों के लिए है कि वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0306756235 पे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी, कॉल भी कर सकते हैं। और डिटेल इंशाल्लाह आपको सेशन के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह जो अभी सीट्स आई हैं, एक्साइज की हैं, कारपोरल की हैं, या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, सब के लिए तैयारी जो है वो डिटेल हम तैयारी करवाते हैं। हमारा पैटर्न आपके सामने ही है। जिन दोस्तों को पसंद आए तो वो जरूर रब्ता करें जी। चले जी, पहला सवाल है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो है ना जी, वो मेंबर नहीं है G5 का ना, G7 का जो है। तो अब याद रखिएगा कि G7 जो है ना, ये बेसिकली बनी कब थी। ये 25 मार्च को 1973 में मतलब है कि ये बनी थी जी। और इसका पहली इसकी सम्मत हुई है, पहला मतलब इसका इजलास हुआ था वो फ्रांस में हुआ था जी, 1975 में। अब ये देखे ना कि ये मेंबर आ रहे हैं, जो इसके मेंबर्स हैं जी, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना जी। तो ये ओवरऑल मतलब 7 मेंबर्स है। इसका मेंबर जो है ना वो रशिया नहीं है जी। ये एक तो याद रखना है कि रशिया इसका मेंबर नहीं है। और इसका परमानेंट जो है ना वो कोई मतलब है कि सेक्रेटेरिएट नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो अब याद रखिएगा कि रशिया किसी जमाने में इसका मेंबर था। रशिया 1997 से लेके 2014 तक मेंबर इसका रहा है, जब ये G8 हो गई थी। लेकिन बाद में फिर रशिया को निकाल दिया गया 2014 में, तो दोबारा ये G7 हो गई है। तो पहली समिट फ्रांस में हुई थी। और अभी रिसेंट जो है ना, जो समिट हुई है जून में, वो आपने याद रखिएगा कि वो इटली में हुई है। अभी जो है रिसेंट जो है ना, जून में 2024 में जो हुई है, वो इटली में हुई है। और 2025 में जो है ना जी, जो होगी जून के महीने में, वो कनाडा में होगी। ये आपने दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट इसका 2024 है, और 2025 में मतलब है कि अगले साल ये होगी जून में। और इसका कोई परमानेंट मतलब है ये नहीं है, इसका हेडक्वार्टर नहीं है जी। और किसी भी मेन मतलब है कि एग्रीमेंट ट्रीटी के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है। लेकिन ये ट्रेड के सिलसिले में मुल्क जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं जी। तो अगले सवाल पे चलते हैं जी। आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, उसका अगर आप देखें तो, हु वन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018 में ना, किसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था जी। तो ये आपने याद रखना है कि फीफा जो है ना जी, 2018 का ना फ्रांस ने जीता है जी। फीफा वर्ल्ड कप जो है ये फ्रांस ने 2018 में जीता था जी। लेकिन थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं फीफा की, तो फीफा जो है ना, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जी बकायदा खेलों की। ये बनी थी 21 मई 1904 में। और इसकी मतलब पहले स्टार्ट में जिन मुल्कों ने स्टार्ट किया था, जो इसके मेंबर बने थे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इनका है। लेकिन आपने याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो कप स्टार्ट हुए हैं, वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। और पहला वर्ल्ड कप जो है वो यूरुग्वाय ने ही इसको मतलब है कि होस्ट किया था, और यूरुग्वाय ने ही जीता है। ये साउथ अमेरिका में आता है। ये 1930 में हुआ था जी। तो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं वो ब्राजील ने जीते हुए हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर अभी आपने याद रखना है कि 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना जी, ये बेसिकली जो है वो अर्जेंटीना ने जीता है जी। 2000 जो है वो 22 वाला जो है। और 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा, ठीक है ना जी, आगे ये 2000 जो है इसका 22 के बाद 26 में जो वर्ल्ड कप होगा, वो होस्ट कौन करेगा जी, वो कनाडा करेगा। इसके साथ मैक्सिको करेगा जी, और यूएस करेगा। और साथ ही आपने याद रखना है 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा, वो मोरक्को होस्ट करेगा जी, और पुर्तगाल करेगा।
और उसके साथ करेगा स्पेन। और इससे भी आगे आपने याद रखना है 2034 में जो वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी अरब करेंगे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो गेमों के हवाले से इतना नहीं था, या मतलब सोशल नहीं था कंट्री, लेकिन अब जो है वो गेम्स की तरफ आ रहा है जी। तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है कि 2034 में कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा जी फीफा वर्ल्ड कप। चलेंगे, अगला सवाल जो है जी आप देखिएगा कि विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। आप याद रखिएगा कि कौन सा प्लेनेट जो है ना जी वो करीब है। तो मैं एक आपको फार्मूला दूंगा जी, आप देखिएगा कि ये सारे लगे हुए हैं जी। तो इसी तरह अगर हम इसका सन बनाते हैं तो सन के साथ ऐसे ऑर्बिट्स बनते जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि सन के साथ ना पहला जो है ना एम, वेम, जे, सन, ये इस तरह आपने याद रखिएगा। मरकरी सबसे करीब है, फिर उससे दूर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्योंकि अब प्लेटो है नहीं, तो यही प्लैनेट्स हैं। तो आपने जेन में रखना है कि एम, वेम, जे, सन का फार्मूला आपने याद रखिएगा जी। के करीब कौन सा है जी, मरकरी से आगे करीब कौन आ गया जी, फिर वीनस, फिर अर्थ, इस तरह चलेंगे। लेकिन अगर साइज के हवाले से आ जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपने उसको उल्ट कर देना है जे, सन, ईव, मैम के नाम से ना जी। ये आपने लगा देना है। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर उससे छोटा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर मार्स और मरकरी। मरकरी सबसे करीब भी है और सबसे छोटा भी है। ये आपने याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट प्लैनेट आ जाए तो आप याद रखिएगा कि कौन सा आता है जी, मरकरी। तो आपने इस तरह आप देखेंगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो आप याद रखिएगा कि ये हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ, जो है कि ये यूएनओ का सेक्रेटरी जो है ना जी वो कौन सा है जी। तो आपने याद रखिएगा कि ये बंदा है एंटोनियो गुटेरेस जो है जी, ये सेक्रेटरी जनरल है जी। ये 2017 में जनवरी 2017 से जो है वो चल रहे हैं जी। और दूसरा टेन्योर इनका चल रहा है, इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है जी। और ये भी मजे की बात है कि ये पहले पीएम भी हैं जी, मतलब ये पीएम रह चुके हैं ये पुर्तगाल के। 28 अक्टूबर से 1995 से लेके 6 अप्रैल 2002 तक ये पीएम रहे हैं किसके जी, पुर्तगाल के। और इनकी जो पैदाइश है वो 30 अप्रैल की है जी, 1949 की इनकी पैदाइश है जी। और स्टिल ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बान की मून थे, बान की मून से पहले कोफी अन्नान थे जी, ठीक है ना जी। तो मतलब है कि ये कोफी अन्नान जो है इनका तल्लक गाना से है, बान की मून का तल्लक साउथ कोरिया से है, ठीक है ना जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिएगा जी के विच आर्टिस्ट पेंटेड द फेमस, जो है ना कि वो पेंटिंग है स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट का आपने याद रखना है कि ये पेंटिंग जो है बेसिकली विंस्टन वैन गो की है जी। इसका मतलब गम, परेशानी, ग्रेवयार्ड, इसका मीनिंग लिया जाता है जी स्टेरी नाइट का। ये 1889 में इसने पेंटिंग की थी जी। और इसका तल्लक नेदरलैंड से, नेदरलैंड से तल्लक है। जिस स्टेरी नाइट जो है ना जी, पेंटिंग जो है बनाने वाले बंदे का नाम विंस्टन वैन गो है जी, नेदरलैंड से तल्लक है। ये बंदा 30 मार्च 1853 में पैदा हुआ है नेदरलैंड में। और 29 जुलाई 1890 में इसकी डेथ हुई है फ्रांस में। तो याद रखिएगा जी कि स्टेरी नाइट जो है इसका जो फाउंडर है यानी बनाने वाला है, और ये पेंटिंग 1889 में बनाई गई थी जी। इसका तल्लक नेदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी कि हु इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है ये जो इंटरनेट का निज़ाम है ना, ये बेसिकली स्टार्ट जो है वो इन्वेंशन किसने की थी, तो ये बंदा है टिम बर्नर्स ली।
इसने ये निज़ाम जो है ना वो दिया है जी। अब याद रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इसकी 1989 से लेके 1991 के दरमियान इन्वेंशन है जी। और अब याद रखिएगा ये इंग्लैंड का बंदा है जी। ये 8 जून 1955 में लंदन में पैदा हुआ है जी। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना जी, ये 1993 से 1994 में पब्लिक के लिए जनाब ओपन की गई थी। पहले ये पर्सनल यूज के लिए था, लेकिन इसको पब्लिक के लिए नेट कनेक्शन सारा जो है ना वो इसके साथ हुआ है। तो आज दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है जी। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आज तक विच सिटी होस्टेड दी 2020 की समर ओलंपिक्स जो है वो आप याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक्स हैं जी। और ये दो हुई कब है जी? ये 2021 में हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना आ गया था जी। तो ओलंपिक की हिस्ट्री आपने याद रखनी है। 776 BC में ये स्टार्ट हुई थी जी, पहले ओल्ड ओलंपिक्स। फिर 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स हुई हैं, ग्रीस से ना स्टार्ट हुई थी। दोनों ही ग्रीस से हैं जी, ठीक है ना जी। यानी कि ओल्ड ओलंपिक्स भी, क्योंकि आप याद रखिएगा कि ओलंपस माउंटेन है जी यहाँ पे ना जी, यूनान में, ग्रीस में। तो 776 BC में स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो है कि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स है। एक बंदे का नाम है पैरी डी कोबर्टन। पैरी डी कोबर्टन जो है ना जी, ये बंदे का नाम है, जो उसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स बोला जाता है जी। तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड का शहर है जी, लुजाने। वहां पे ओलंपिक का हेडक्वार्टर जो है ना वहां पे आता है। तो ये आपने चीजें बीच में ऐड कर लेनी है, क्योंकि 2020 की ओलंपिक्स टोक्यो में हुई थी। और 2021 में बेसिकली ये प्रॉपरली वहां पे खेला गया है, क्योंकि 20 की ओलंपिक्स थी तो हुई 21 में है। चलिए अगला सवाल आप देखिएगा कि एक नावल है 1984। 1984 नावल जो है ना जी, ये आपने याद रखना है। ये बंदे का नाम जो दिया गया है ना जी, ये है जॉर्ज ऑरवेल। उसने लिखा था जी। ये आपने याद रखना है। असल नाम इसका जो है ना जी वो ये है, एरिक आर्थर ब्लेयर। इसका निक नेम है जॉर्ज ऑरवेल जो है। ये इसने नावल लिखा है जी। आप याद रखिएगा कि ये 1984 नावल का नाम है, लिखा इसने 1949 में है। नावल का नाम, ये पैदा जो है जी हुआ था 1903 में बंगाल, इंडिया के ना। और इसकी डेथ हुई है 1950 में लंदन में। तो ये आप याद रखिएगा कि राइटर जो है 1984 नावल का राइटर जो है वो जॉर्ज ओरिबल है जी। और ये बेसिकली इंडियन है, ब्रिटिशर आप कह सकते हैं कि इंडियन पर, और बरतानिया का मतलब है कि बंदा है जी, जिसने ये लिखा था। चलिए अगला सवाल देखिए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन स्किन, जो है अपना बॉडी में कौन सा है? तो दो मेन ऑर्गन होते हैं बड़े। एक तो है जो सबसे बड़ा है वो स्किन है, जो इटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन है। इंटरनल आ जाएगा तो वो लीवर आ जाता है। ये आपने याद रखना है। अगर बॉडी के अंदर आए तो बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। और अगर एक्सटर्नल ऑर्गन आएगा तो क्या आ जाएगा जी? स्किन आएगी। तो ये चीज भी आपने याद रखिएगा जी कि बॉडी के। जी, ये प्राइमरी कलर जो है ना जी, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर बेसिकली जो है कि ये दिए गए हैं जी। प्राइमरी कलर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर। तो ये ऊपर वाले प्राइमरी कलर्स हैं जी, ठीक है ना जी, जिसमें रेड आ जाएगा, और येलो आएगा, और ब्लू आएगा। इसमें आप देखेंगे रेड है, और ऑरेंज है, पर्पल है, ग्रीन है। तो ये ग्रीन जो है ये मतलब है कि उसमें सेकेंडरी कलर में चला जाता है जी। जैसा आप बताइएगा कौन सा इसमें?
प्राइमरी कलर है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर ना, तो प्राइमरी कलर जो है वो रेड आ जाएगा जी, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में ये दिया गया है, तो रेड कलर जो है वो आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा है, ये है। बाकी ये जो है वो सेकेंडरीज में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ये मेन कलर है आपके। प्राइमरी कलर जो है रेड है, येलो और ब्लू आ जाता है, और उसमें फिर ये नीचे पर्पल और बाकी जो है ना ये ऑरेंज वगैरह, ये सारे सेकेंडरीज कलर में। तो ये थे जी क्वेश्चन आज के। इंशाल्लाह जो है कि अगली वीडियो में हाजिर होंगे आप दोस्तों के साथ, जो है कि कुछ नए सवालों के साथ। इंशाल्लाह करंट अफेयर और बाकी चीज़ें भी अब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई थी, तो इस वजह से सिर्फ हम क्वेश्चन वगैरह पे ही वीडियो बना रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सारे दोस्त, जिन दोस्तों को अच्छी लगे और अथेंटिक लगे, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट किया करें, जो भी आपका कोई इशू होगा इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे। थैंक यू।